5 मिनट में आ रही हूँ, आप ध्यान में बिठाइए सबको। ठीक है, हम शुरू करते हैं मैम। ठीक। आत्मा बंधन मास्टर, आप सभी का ध्यान सागर मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 1000 ऑफ जॉय का स्वाध्याय है। तो हम सभी आज जानेंगे आज हमारे लिए क्या संदेश है। तो अभी हम ध्यान करेंगे दोस्तों, 5 मिनट का ध्यान करेंगे। पालथी बनाकर बैठेंगे, दोनों हथेलियों की उंगलियां फंसाते हुए गोदी में रखेंगे और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे दोस्तों। हम उन सभी दिव्य शक्तियों को आमंत्रित करेंगे, आवाहन करेंगे, जो हर समय हमारे आसपास रहते हैं, हमारी मदद करते हैं। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का आवाहन करेंगे, नमन करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, मनसा माँ, त्रिपुर सुंदरी माँ का आवाहन करेंगे, नमन करेंगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हनुमान जी का आवाहन करेंगे, नमन करेंगे। श्री रामचंद्र जी, सीता माँ, लक्ष्मण जी का आवाहन करेंगे, नमन करेंगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। कृष्ण जी, राधा माँ का आवाहन करेंगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। सरस्वती माँ, पार्वती माँ, लक्ष्मी माँ का आवाहन करेंगे, नमन करेंगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ, सभी दिव्य नदियों का आवाहन करेंगे, नमन करेंगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। गंगा माँ की एनर्जी से जुड़ेंगे दोस्तों, कुंभ की एनर्जी से जुड़ेंगे। धरती माँ, प्रकृति माँ का आवाहन करेंगे, नमन करेंगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। चारों दिशाओं का आवाहन करेंगे, नमन करेंगे। हमें चारों दिशाओं से भरपूर एनर्जी प्राप्त होती है दोस्तों। सभी पहाड़ों पर्वतों का आवाहन करेंगे, नमन करेंगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। सभी औषधियों का, वनस्पतियों का, फूल पत्तियों का आवाहन करेंगे, नमन करेंगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। हिमालय पे जो सभी ब्रह्म ऋषि ऋषि रहते हैं, हम उन सभी ब्रह्म ऋषि का आवाहन करेंगे, नमन करेंगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। कुंभ में इस समय जितने भी ऋषि महर्षि कुंभ में जुड़े हुए हैं, नागा साधु, सभी का आवाहन करेंगे, नमन करेंगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। गंगा माँ का आवाहन करेंगे, नमन करेंगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे।
अमृत तुल्य गंगा माँ से जुड़ेंगे दोस्तों। हम फील करेंगे, महसूस करेंगे, हम गंगा माँ के पास ही हैं, गंगा माँ के अंदर ही हैं। हम गंगा माँ के किनारे में, जल में अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और धीरे धीरे हम गिनती से 3 डुबकियां लगाते हुए वापस आएंगे। फील करेंगे, हम बारी बारी से 3 डुबकियां लगाएंगे। अपनी नासिका को बंद करते हुए 3 डुबकी लगाएंगे। एक पहली डुबकी, अंदर घुसेंगे, सर को पूरा डुबा देंगे। धीरे से गंगा माँ के जल से बाहर आएंगे, खड़े हो जाएंगे दोस्तों। एक बार फिर से दूसरी बार डुबकी लगाएंगे, पूरा अंदर की तरफ जाएंगे, सर को भी पानी में डुबा लेंगे। धीरे से वापस खड़े हो जाएंगे। तीसरी डुबकी, धीरे धीरे अंदर जाएंगे, सर को डुबा लेंगे। धीरे से वापस खड़े हो जाएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे दोस्तों, अपनी जगह पर जहां हम बैठे हुए हैं। अपनी चेतना को अपने पास महसूस करेंगे। अपनी चेतना का धन्यवाद करेंगे कि हमारी चेतना वहां जाके स्नान करके आ चुकी है। लंबा गहरा सांस सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हमारी सांसों पर पूरा ध्यान देंगे दोस्तों। सांसों को पूरी गहराई से महसूस करेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। पूरी एकाग्रता के साथ में गहराई से सांसों के साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों।
जाएगी दोस्तों। सांसों पर पूरा फोकस देंगे, अपनी सांसों पर ही पूरा ध्यान देंगे। सांस ही हमारा जीवन है। सांस ही हमारे जीवन का आधार है। हमारा सांस एक बहुत बड़ा विज्ञान है। यह सांस ही है। सांसों को साध लें, हम स्वयं ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। उस ईश्वर की एनर्जी तक पहुंच सकते हैं। उसको महसूस कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। यह हमारा श्वास ही वो रास्ता है जिस रास्ते पर चलते हुए हम ईश्वर तक पूरी सृष्टि में, पूरी सृष्टि को, पूरी समष्टि को जान सकते हैं दोस्तों। सांसों के माध्यम से शरीर का हर एक रोम रोम, सेल टिश्यूज, शरीर का हर एक कोना खिल जाता है, खुल जाता है और जागरूक हो जाता है, जागृत हो जाता है हर चीज को ग्रहण करने के लिए। फिर वो दिखता है जो हम इस चर्म चक्षु से कभी नहीं देख पाते। जब हम सांसों का साधना करते हैं, आनापान सती ध्यान करते हैं, यानी सांसों के साथ ध्यान, सांस साधना, तब हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं। हमारा हर एक एक सेल, टिश्यूज, शरीर का हर कोना, यहाँ तक कि हर एक रोम रोम पूरी तरह से जागृत होता है, जागरूक होता है। यूनिवर्स का हर एक मैसेज प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मरंध्र से गोल्डन एनर्जी हमारे अंदर प्रवाहित होते हुए देखेंगे दोस्तों। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे फ्रेंड्स। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर बंद आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए
प्यारी सी मुस्कान के साथ हम जोरदार क्लैप करते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। सभी का धन्यवाद। तो ध्यान के बाद अब ज्ञान। तो हम कर रहे हैं 1000 सीड्स ऑफ जॉय, आनंद करुणेश जी के द्वारा लिखी हुई ये बुक, जिसका हम आज आखिरी चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम पाथ ऑफ जॉय, पार्ट का नाम पाथ ऑफ जॉय, और चैप्टर का नाम है राइज ऑफ द एम्पावर्ड फेमिनाइन, शक्तिकृत स्त्री तत्व का उत्थान। तो फ्रेंड्स, 1000 सीड्स ऑफ का जॉय का सफर आज हमारा पूरा होने वाला है। तो उम्मीद है आप सबने इस सफर को बहुत एंजॉय किया होगा। तो चलिए हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर पे जा रही हूँ। मुझे बताइएगा मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी मैम, दिख रहा है मैम। थैंक यू। मैम पर ये ना ब्लैक ब्लैक आ रहा है, हाँ, कुछ ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है पूरा। अच्छा, ऊपर ऊपर की तरफ एक लाइन ढक रही है और साइड में ढक रही है। 1 मिनट, मैं पहले मेरा पेज नंबर निकाल लेती हूँ। जी। अभी ठीक है? हाँ जी मैम। हम्म। जी अभी ठीक है। तो द एम्पावर ऑफ द एम्पावरेड फेमिनिन, हाँ, स्त्रीकृत शक्तिकृत स्त्री तत्व का उत्थान। तो यहाँ हमें इस चैप्टर के से हमें ये ये हमें हमें इसका नॉलेज मिलेगा कि स्त्री स्त्री तत्व का जो उत्थान है वो कितना शक्ति शक्तिकृत है, कितना शक्तिवर्धक है। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं हम। सशक्त मर्दाना जुड़ाव का मार्ग बनाता है, सशक्त नारी संघ का मार्ग बनाती है। मर्दाना जो पुरुष वर्ग है वो क्या करते हैं? जुड़ाव का मार्ग बनाते हैं, और स्त्री एक संघ बनाती है, संघ का मार्ग बनाती है, आध्यात्मिक विकास चक्रों में जाता है। और ये दोनों ही आध्यात्मिक विकास चक्रों के लिए होता है। 6500 साल पहले, 6500 साल तक
पुरुषों का नेतृत्व था और 6500 साल पहले स्त्रियों का शासन, स्त्री तत्व, स्त्री स्त्रियों का शासन था। मतलब ये ऐसा एक माना जा रहा है। मर्दाना के नेतृत्व में कई पेंटीहेनों में दिव्य प्रणालियों ने मानवता का मार्गदर्शन किया है। माने 6500 वर्षों से सशक्त मर्दाना, माने 6500 साल से पुरुष वर्ग मानवता की दिव्य प्राणियों ने मानवता का मार्गदर्शन किया है। मैंने विभिन्न पंथियों से देवी देवताओं को आमंत्रित किया कि वे धर्म के चक्र में अगले मोड़ का नेतृत्व करें। माता कह रही है कि मैंने विभिन्न देवी देवताओं को आमंत्रित किया कि धर्म के चक्र के अगले मोड़ का वो नेतृत्व करें। साथ ही हम सशक्त स्त्री के नेतृत्व में खुशी की राह पर चलेंगे। स्त्री का जो नेतृत्व होगा उससे हम खुशी की राह पर चलेंगे, ताकि मानवता उसके विपरीत ऊपर उठ सके, ताकि मानवता ऊपर उठ सके। क्योंकि स्त्री के नेतृत्व में क्या रखा गया है? खुशी की राह पे चलना। तो जब हम खुश होंगे, खुशी की राह पे चलेंगे, तो मानवता जो है वो ऊपर की ओर उठेगी। जैसा कि हम नए युग में संक्रमण करते हैं, न केवल हिंदू और बुद्ध के बीच, बल्कि मैरी, ब्रिगेड, गया, आइसिस और अन्य जैसे देवी देवताओं से जुड़े पश्चिमी पेंटो के साथ एक दिव्य विलय होगा। आध्यात्मिक जागरण का सबसे ऊंचा स्त्री पथ बनाने के लिए, एक स्त्री पथ बनाने के लिए स्त्री तत्व जब होगा तो उसमें देवी देवताओं जुड़कर आगे आएंगे और स्त्री तत्व से आध्यात्मिक जागरण सबसे ऊंचा उठे। तो माता पूछ रही, तो वो आनंद करुणेश जी पूछते हैं, तो क्या देवी और देवताएं मार्ग का नेतृत्व नहीं करेंगे? वो पूछ रहे हैं, तो क्या देवी देवता मार्ग का नेतृत्व नहीं करेंगे? तो माता कहती है, जल्द ही बुद्ध और भगवान भी शामिल होंगे, क्योंकि दिव्य स्त्री और सभी प्राणियों के दिव्य मर्दाना ऊर्जा मौजूद है। अभी देवी देवताएं सामने आ रहे हैं, फिर जल्द ही बुद्ध और भगवान भी शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि दिव्य स्त्री और दिव्य मर्दाना, दिव्य स्त्री दिव्य पुरुष, दोनों की ऊर्जा उसमें मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा, जैसा कि हमने पहले कहा है, सभी दिव्य प्राणियों में परम प्रकृति अलौकित है। माने कि कोई इसमें स्त्री या पुरुष नहीं होता है। कोई स्त्री या पुरुष नहीं है, ये सब एक है। लिए हमारा ये चॉइस है, जब हम पृथ्वी पे आते हैं तो हम स्त्री या पुरुष के रूप में अपने आप का विकल्प को चुनते हैं। यह मानव मन है जो इस समय इतना खुला नहीं है, जबकि ये इस धरती लोक पे स्त्री पुरुष है। वहां एस्ट्रोलोक में तो सब एक ही है। तो सब एक है और सब में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों ही है। जैसे जैसे मनुष्य नर या नारी दिव्य प्राणियों के स्तृण शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वयं को खोलते हैं, वैसे वैसे आप पुरुष, बुद्ध और देवताओं को भी आगे बढ़ते हुए देखेंगे। जैसे जैसे नर नारी दिव्य प्राणियों
से स्त्रोण शिक्षा। जब शिक्षा पाने के लिए जब नर नारी दिव्य प्राणी के रूप में जब हम लोग आगे आएंगे, जब हम कुछ सीखेंगे, तब हम देखेंगे यहाँ पे पुरुष बुद्ध और देवताओं को भी आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे। और माता कह रही है इसमें मेरे प्रिय विष्णु स्वयं को भी दिव्य समय में प्रकट करेंगे। तो अनंत करुणेश जी बोलते हैं तो यह पृथ्वी पर फैले स्त्री शिक्षाओं के बारे में है, ना कि पुरुष बनाम स्त्री देव्य प्राणियों के बारे में है। तो माता कह रही है सभी के अंदर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों हैं। हाँ, क्योंकि मानवता अत्यधिक मर्दाना हो गई है, बहुत से पुरुष जब पुरुष दिव्य प्राणियों के माध्यम से दिखाते हैं तो वे स्त्री शिक्षाओं को भी नहीं पहचान सकते। ये मानवता अधिक मर्दाना हो रही है, इसलिए हम जब स्त्री शिक्षाओं को भी वहां पे हम नहीं पहचान पाते हैं। पुरुष जो दिव्य प्राण जो पुरुष जो दिव्य प्राणी के माध्यम से देखते हैं वो स्त्री शिक्षा को भी नहीं पहचानते। यानी कि स्त्री शिक्षा है कि पुरुष शिक्षा है, वो उसमें उनको वो चीज नहीं दिखता है। उदाहरण के लिए जैसे यीशु के पास बहुत सारी स्त्री शिक्षाएं थी और उन्होंने अपनी माँ मैरी से भी शिक्षा ग्रहण की थी। तो जब जो पुरुष दिव्य हो जाते हैं वो ये नहीं देखते कि शिक्षा देने वाली पुरुष है या स्त्री है। 2000 वर्षों में उनके नाम पर बहुत अलगाव पैदा किया गया था। यह विभिन्न देवी देवताओं को आरोही देविया की इच्छा है कि वे उस समय परमात्मा स्त्री के आलिंगन के एक साथ पुरुषों को एकजुट करें। देवी देवताओं को पहले से ही कई धर्मों में एकजुट होते देखा है। देवी देवताओं तो कई धर्मों में एकजुट हुए हैं, जैसे उदाहरण के लिए मदर मैरी, सरस्वती और तारा के बारे में सोचो। मदर मैरी को ईसाइयों और मुसलमानों दोनों द्वारा बहुत श्रद्धा के साथ देखा गया। सरस्वती को हिंदुओं और बौद्ध द्वारा महान भक्ति की आंखों से देखा गया। तारा केवल बुद्धों की माँ ही नहीं थी, बल्कि वे हिंदू धर्म में एक महान देवी थी। इसका मतलब यह है कि यहाँ एक धर्म होगा लेकिन एक ही मानवता परे देखा जाएगा। माने धर्म अलग अलग हो सकता है लेकिन धर्म हमारा धर्म माने कि हम अलग अलग धर्म वर्ग के होंगे लेकिन हमारा धर्म एक है। माने क्या धर्म है? मानवता। मानवता में एकजुट होना, मानवता में एकता होना, वो ये हमारा क्या बोलते हैं, हमारा यही एक एम होगा कि मानवता में एकता होना। भले ही हम अलग अलग धर्म अलग अलग वर्ग के होंगे, हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, क्रिश्चियन होंगे, लेकिन हमारा एक ही स्लोगन रहेगा कि मानवता में एकता हो, मानवता में एकता हो। धर्मों की सीमाओं और सभी धर्मों में देवी स्त्रोण पहलियों के प्रति समर्पण 1.25। जब आप मानवता की चेतना में इस भव्य बदलाव को गवाह बनेंगे तो आप एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रतिमानों को पितृसत्तात्मक अवस्था से हटाकर देखेंगे, जैसे इतिहास कर एक रूप में संबद्ध करने के मात्र सत्तात्मक प्रणाली। तो आप ये देखेंगे एक बार जब ऐसा होगा, पितृसत्तात्मक जब पूरी तरह से हट के इतिहास में जैसे 6500 साल पहले जब ऐसा माना जाता है कि मात्र सत्तात्मक था, तो वैसा फिर से होगा। हमारे पास या तो, अब आनंद करुणेश जी पूछ रहे हैं हमारे पास या तो मात्र सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक अवस्था क्यों होनी चाहिए? क्यों नहीं एक समानता होनी चाहिए? समानता क्यों नहीं है? हम क्यों पितृ सत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक पे क्यों जा रहे हैं, क्यों उस पे जोर दे रहे हैं? तो पूर्व पितासत्तात्मक प्रणालियों की इतिहासकारों द्वारा मात्र सत्तात्मक के रूप में लेबल किया जाता है। वही जैसे 6500 साल पहले हम
हम 6500 साल तक की का ही बात को जानते हैं कि इस समय पितृ शासन चलता था, लेकिन उसके पहले हम ये लेबल दे रहे हैं कि उसके पहले मातृ शासन था, मातृ सत्तात्मक था। इसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मौजूदा प्रणाली के संक्षेप प्राचीन प्राणियों में मात्र सत्तात्मक लगती है। हालांकि प्राचीन प्रणालियों को इन समय में रहने वाले मनुष्यों द्वारा पितृ सत्तात्मक के रूप में नहीं जाना चाहिए, मात्र सत्तात्मक के रूप में नहीं जाना चाहिए। पितृ सत्तात्मक बनाम पितृ सत्तात्मक की राजनीतिक अवधारणाओं का इन समय के दौरान लोगों को कोई मतलब नहीं था। उस समय, पुराने समय में जब पितृ सत्तात्मक जो चलता था, उस समय वैसा कुछ मतलब ही नहीं था कि पितृ सत्तात्मक है कि मातृ सत्तात्मक होना चाहिए। उस समय एक शासन था और उस समय सच्ची समानता थी। उस समय धरती पे समानता थी, खुशी थी। हर स्थिति, हर भूमिका की समानता की आवश्यकता थी। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता था। जैसे घास और एक पेड़। घास, पेड़, घास ये नहीं सोचता कि वो छोटा है और पेड़ ये नहीं सोचता था कि वो बहुत बड़ा है। इस ब्रह्मांड में सब एक समान थे। प्राचीन समय में सब में समानता रहती थी, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता था। उस समय मन की खुशी रहती थी, मन से लोग खुश रहा करते थे। दोनों का अपना स्वाभाविक स्थान था और वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। इस समय ऐसा होता था कि माँ की तुलना बहुत अधिक सशक्त बनाया और पिता ने उनकी सहायता और सुरक्षा भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। माँ का अपना एक स्थान होता था और पितृ उनकी सुरक्षा की भूमिका को बहुत सम्मान पूर्वक निभाया करते थे। दोनों का अपना एक स्वाभाविक स्थान था और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वो काम करते थे। पिता, प्राचीन काल में एक महान काल था जब पृथ्वी पर कई देशों में आध्यात्मिक जागरण अपने चरम पर था। यह एक लुभावनी संतुलित समय था जब पुरुष और महिला वास्तव में बराबर थे। प्राचीन काल में पृथ्वी पर ऐसे कई देश थे जहाँ पे बहुत ज्यादा आध्यात्मिक जागरण था, आध्यात्मिकता पे लोग रहते थे और उस समय पुरुष और महिला बराबर में थे और उनमें आनंद, प्रेम, करुणा, क्षमा और दूसरों की आत्मा की मुक्ति की भावना को महसूस किया करते थे। और उस समय वो एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे, पिता माता को सपोर्ट करते थे, उनमें एक हार्मोनी होती थी और दोनों बराबर रहते थे। इस समय अवतरित हुए और मार्गदर्शन देने के बाद उनकी तलाश की गई, इसलिए इन प्रणालियों को सबसे पवित्र समझे। पवित्र और फरिश्ते उनके लिए संदेह बाधक थे। उस समय पृथ्वी पर बहुत सारे स्वर्गदूत थे जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया करते थे। उस समय पृथ्वी पर एक अलग ऊर्जा थी। वो जो समय था, उस समय पृथ्वी पर एक अलग ऊर्जा थी। उस समय विद्वानों को दीवार पर लिखने पे आध्यात्मिक अर्थ का एहसास करना बाकी था। यह एक समय था, उस समय वो समय ऐसा था जहाँ पे विद्वानों के द्वारा जो ज्ञान हमें मिलता था, उस ज्ञान को हम बहुत अच्छे से ग्रहण करते थे, सुनते थे, समय निकालकर उनके पास बैठते थे और उस ज्ञान को, उनके विवेक को हम लेते थे। तो वो एक समय ऐसा था पृथ्वी पर जहाँ पे बड़े बुजुर्ग या गुरु हमें
विवेक हमारे हमारे को हमारे अंदर के विवेक को जगाते थे, हमें ज्ञान देते थे। और यह एक समय था जब बच्चों को एक अलग शिक्षा दी जाती थी। उस समय उन्हें पहले सितारों और फिर आसमान और पृथ्वी की सभी चीजों को समझाया जाता था। इस कम उम्र में उनके कंधों पर बहुत बोझ नहीं दिया जाता था पढ़ाई लिखाई का। जो आध्यात्मिकता थी, जो आध्यात्मिक पढ़ाई का ज्ञान देना था, वो उनको दिया जाता था। पुरुषों को इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी कि वे अपने परिवार पे ध्यान ना दे पा रहे। महिलाओं में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार व्यवहार नहीं किया जाता था और उनकी राय को महत्व दिया जाता था। डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी नहीं थी उस समय। और ऐतिहासिक अवधि के रूप में अवसाद नहीं था। माने वहां पे कोई अवसाद, कोई दुखी व बात ऐसा नहीं था। औषधि जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता था, लेकिन सिर्फ शरीर की देखभाल के लिए, ना कि कोई बीमारी के लिए, क्योंकि बीमारी तो उस समय होती ही नहीं थी और सब कुछ संतुलित रहता था। वो जो समय था, उस समय सब कुछ संतुलित रहता था। कोई भी ज्यादा या कोई भी कम नहीं था, दोनों बराबर रहते थे और स्त्री पुरुष में कोई ऊंच या कोई नीच नहीं था। यदि कोई एक विशेष समाज में एक रक्षक बनने के लिए चुना जाता था, तो एक पुरुष को एक महिला के ऊपर सिर्फ इसलिए पसंद नहीं किया जाता था क्योंकि वह पुरुष था। ऐसी महिलाएं भी थी जिन्होंने योद्धाओं को भी चुना था। उस समय, उस प्राचीन समय में पुरुष, अगर पुरुष है तो महिला को भी चुना जाता था और महिलाएं भी उस समय योद्धा होती थी। तो आनंद करुणेश जी पूछते तो क्या उस समय भी युद्ध हुआ करते थे? तो माता कह रही है उस समय युद्ध हुआ करते थे, लेकिन उस समय युद्ध किस लिए होते थे? कि जिनकी ऊर्जा, जिनकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, जिनकी एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है, उनसे, जो एनर्जेटिक लोग हैं, उन लोगों को इम्बैलेंस एनर्जी के लोगों से बचाने की, उनसे रक्षा करने के लिए युद्ध होता था। तो आनंद करुणेश जी पूछ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि उस समय के दौरान भी शेष राशि से बाहर थे? लेकिन क्या वह समय में था जब दुनिया में बहुत आध्यात्मिक जागृति थी? उस समय भी ऐसा होता था युद्ध, जबकि उस समय तो बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता थी। आध्यात्मिकता चारों ओर फैली हुई थी। माता कह रही है, हाँ, उस समय कई शिक्षाएं थी, लेकिन हर कोई उस शिक्षा के अनुरूप नहीं था ना। अच्छाई सब तरफ है, लेकिन हम अपने अंदर कितनी अच्छाई ले रहे हैं। अब क्लास में मिस सबको पढ़ा रही है, लेकिन कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है, वो उसको उस हिसाब से परसेंट मिलता था। तो उस समय भी आध्यात्मिकता उस समय बहुत अधिक थी, लेकिन फिर भी उस समय भी ऐसे कुछ लोग थे जो उनके अनुरूप नहीं थे। उपदेश बुद्धिमानों या बड़ों द्वारा जो दिए जाते थे, वह वर्तमान समय में पृथ्वी के कुछ मूल संस्कृतियों के समान था। उस समय के जो उपदेश दिए जाते थे, जो ज्ञान जो बुजुर्गों के द्वारा दिए जाते थे, वो मूल संस्कृतियों के समान था। उसको लेना, ग्रहण करना बहुत बड़ा बात था। लेकिन महिलाएं उस समय में महान आध्यात्मिक शिक्षक थी और उनका शरीर प्रकृति के अनुरूप था। उस समय महिलाएं ज्यादा आध्यात्मिक थी और महिला आध्यात्मिक शिक्षक भी उस समय ज्यादा थी। प्रकृति के अनुरूप महिलाएं के कैसे शरीर कैसे होते थे? आनंद करुणेश जी का अगला प्रश्न है। माता कह रही है, ऐसे समय थे जब महिलाएं दृष्टि विचित्रता के लिए दूर चली गई, या अन्य समय जब उन्होंने खुद को पुरुषों से दूर कर लिया। वे अक्सर ऐसा अपने चांद के समय करते थे। तो आनंद करुणेश जी का फिर अगला प्रश्न, चांद का समय मतलब ये क्या? चांद समय, तो
माता बता रही है, चांद बार माने 29 डेज, चंद्रमा काल या मासिक धर्म। जब पूर्णिमा का समय आता था, अमावस्या का समय आता था, या चंद्रमा का काल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो लेडीज उनका हुआ करता था, वे ऐसा क्यों करेंगे? फिर पूछ रहे हैं। तो माता बता रही है, वे उस समय, स्त्रियां ऐसे समय पे अपने आप को अधिक, जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब रहता था, स्त्रियां ऐसे समय में अपने आप को अधिक अपने से जोड़ने के लिए, अपने आप को अपने से अधिक जोड़ने के लिए वो धरती के साथ, प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ती थी। और धरती के साथ जोड़ने के लिए और प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए महिलाएं ऐसे स्थान में चली जाती थी जहां वो अच्छे से साधना कर सके, चंद्रमा के चक्र के साथ अपने मासिक धर्म को भी समझ बना सके। माने उनका वो जो मासिक धर्म का जो साइकिल है वो सामंजस्य रहे, इसलिए कुछ महिलाएं एक साथ चली जाती थी। उन्हें इस दौरान कोई काम करने की जिम्मेदारी नहीं होती थी। इन महिलाओं को एक दूसरे के साथ एक एक मजबूत भावनात्मक बंधन महसूस होगा। ऐसे समय में महिलाओं को एक मजबूत भावनात्मक बंधन महसूस होता था। वे पृथ्वी पर चलते थे और उस पर लेट भी जाते थे, एक दूसरे के साथ और धरती माता के साथ मौन में वार्तालाप करते थे। जैसा कि उन्होंने ऐसा किया, उनके पृथ्वी को संतुलित किया। जब ऐसे समय में जब लेडीज लोगन एकजुट होकर पृथ्वी के साथ, प्रकृति के साथ रहती थी, तो धरती माता की भी ऊर्जा उन्होंने वो बढ़ाती थी। वो धरती के साथ बातें करती थी, धरती के साथ में अब नंगे पैर चलती थी या धरती पे लेट जाती थी। इससे क्या है, उनका और पृथ्वी का दोनों का ही एनर्जी लेवल संतुलित रहता था, या धरती माँ की ऊर्जा बढ़ती थी। जैसा कि उन्होंने ऐसा किया, उसने धरती को संतुलित किया। ऐसे लोग थे जो खुद को पहाड़ों, और ऐसे कुछ कुछ महिलाएं थी जो पहाड़ों पे चली जाती थी ऐसे समय में, और जैसी ऊंची जगह पर ले जाती थी और अन्य ग्रहों से अपने आप को कनेक्ट करके अन्य ग्रहों से भी बातें करती थी। मिल्की वे या अन्य सितारों से वास्तविक वार्तालाप कर लेती थी। ये उपहार उस समय पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक था। ऐसे समय में ये उपहार जो है, महिलाएं जो दूसरे ग्रहों के साथ बात कर लेती थी, महिलाएं जो पृथ्वी के साथ अपने आप को संपर्क में लाके पृथ्वी की ऊर्जा को संतुलित करती थी, तो ये जो कैपेसिटी थी, ये जो एक ठोक महिलाओं में ये चीज था, पुरुषों में ये नहीं था। पुरुष ये चीज इतना नहीं कर पाते थे। पुरुष भी कर लेते थे लेकिन इतना नहीं, महिलाओं के कंपेयर में पुरुष अपने आप को इतना अधिक नहीं कर पाते थे जितना महिलाएं कर पाती थी। क्या महिलाएं उस समय पुरुषों की तुलना में अधिक सहज थी? अधिक सहज माने अधिक सरल, स्वाभाविक स्वभाव की थी। तो माता कह रही है, हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपने चंद्रमा की अवधि के अंत में स्वाभाविक रूप से शांत होंगे। वह ऐसे समय में अपने आप को शांत रखती थी, मौन में रहती थी, और वे इस समय भी अपने शरीर को अधिक आसानी से छोड़ सकते थे। कुल मिलाकर पुरुष अब भी रक्षक थे, इसलिए जैसा कि महिलाएं इन ऊंचे स्थानों पर जाती थी, पुरुष समुद्र या समतल भूमि के पास रहेंगे। ऐसी जगहों में जहां कुछ महिलाएं जाती थी, जब महिलाएं पहाड़ों पे जाके चली जाती थी, तो पुरुष वर्ग नीचे रह के, नीचे की धरती, नीचे की भूमि या समुद्र के तट के आसपास से जो वो ऊपर जाती थी, तो पुरुष नीचे रह के उनकी रक्षा करते थे। तो वो अपने
रक्षक का जो कर्तव्य था वो उसको निभाते थे। महिलाएं ऐसी कई जगह थी जहाँ ऐसी जगह थी जहाँ कुछ महिलाएं जाती थी और जीवन भर के लिए पुरुषों के लिए से बची रहती थी। कुछ महिलाएं ऐसी थी जो अपने आप को फिर अपने जीवन में आखिरी समय में कुछ महिलाएं अपने आप को ऐसी जगह में ले जाती थी और वो वहीं तपस्या करके वहीं समाधि ले लिया करती थी। माने कि वो संसार को छोड़ के कई महिलाएं अपने समय में, अब वो एक समय जब उनको लगता था मुझे अब संन्यास लेना चाहिए, तो वो सब कुछ छोड़ के चले जाया करती थी। इनमें से कई पवित्र स्थान सदियों बाद खोजकर्ताओं से पूरी तरह से छिपे हुए थे। ये नए मंदिरों की तरह स्थान नहीं थे जो बाद में पाए गए, बल्कि वे ऐसे स्थान हैं जो अभी भी किसी को नहीं मिले। कई स्थान थे जहाँ पे महिलाएं साधना करती थी। तो कुछ स्थाने तो लोगों ने खोज ली, लेकिन कई स्थाने आज भी है जो लोग नहीं खोज पाए। जैसे कि अब कई स्थाने हम लोग को आज पता चल गया, जैसे हमने महाअवतार बाबा का गुफा हमें पता चल गई, और भी कई साधु लोग कई जगह जगह हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जो हम पीएसएसएम ध्यानियों के द्वारा पता लगा और वो वहां पे जाके ध्यान कर रहे हैं। कई कोई और संस्था वालों ने पता कर दिया, पर आज भी ऐसी कोई कई जगह है जिसे हम खोज नहीं पाए जहाँ पे ये महिलाएं जाके अपनी साधना करती थी। इन प्रतिभाशाली महिलाओं के लिए इन प्रतिभाशाली महिलाओं के लिए इन दुनिया के उद्यम करना आम बात होगी जो दुनिया के भीतर मौजूद है। इन आंतरिक दुनिया में के साथ इस तरह से संसार में कमी इस समय संतुलन से बाहर है। इस संसार के द्वारा ध्यान की अवस्था में खुलते हैं जो मन से परे है। मन के भीतर जाना अभी भी बिना चल रहा है। माता कह रही है, हम जब तक अपने मन के परे नहीं जाएंगे, जब तक हम दिमाग से बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने आंतरिक सुख को, हम अपने भीतर की दुनिया को, हम भीतर के सुख को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि हम ध्यान में बोलते हैं ना, खुली आंखों से हम दुनिया को देख रहे हैं और हम वही देख रहे हैं जो अभी हमारी आंखें दिखा रही है। लेकिन जब तक हम मन से परे नहीं होंगे, जब तक हम विचारों से परे नहीं होंगे, जब तक हम दिमाग से बाहर नहीं आएंगे, हम आंखें खुली है, मन में विचार आता है, दिमाग में कुछ सोचते हैं, कभी कहीं कंप्लेन आता है, कभी हम किसी को कंपेयर करते हैं, कभी जज करते हैं, तो हम जब तक इन सब से परे नहीं होंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम ये महिलाएं जो दूर दूर देश गैलेक्सियों से संपर्क बना लेती थी, वो धरती की ऊर्जा को बढ़ाती थी। आज की महिलाएं क्या ये सब कर सकती है? आज के लोग कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, बट कब? जब वो अपने मन के परे जाएंगे, जब वो ध्यान की अवस्था में आएंगे, जब वो ध्यान को पूरी तरह से समझेंगे। सिर्फ हम अपने शरीर में रह के हम शरीर के बारे में सोचेंगे तो हम उस महिलाओं के बराबरी नहीं कर सकते। तो दुनिया के भीतर ऐसी दुनिया है जो दिमाग से बाहर है। आनंद करुणेश जी पूछे, माता कह रही है हाँ, इसमें से सबसे अधिक प्राचीन आनंद की दुनिया है। माता बता रही है इसमें सबसे अधिक हमारे प्राचीन आनंद की दुनिया है। क्योंकि जब हम दिमाग से बाहर निकलेंगे तभी हम प्राचीन आनंद की दुनिया को महसूस कर सकेंगे। आध्यात्मिक शुद्ध भूमि या आध्यात्मिकता को, शुद्धता को हम जान पाएंगे। क्या ऐसी आध्यात्मिकता दुनिया में उन्नत तकनीक का कोई उपयोग था? तो आनंद कौंडिन्य जी पूछ रहे तो क्या ऐसी आध्यात्मिक दुनिया में उन्नत तकनीक का कोई उपयोग था? माता कह रही है हाँ, लेकिन ये इस अर्थ में नहीं है कि आप उन्नत सोचेंगे। उदाहरण के लिए परिवहन के कुछ साधनों की आवश्यकता नहीं थी,
उस समय कोई परिवहन की साधना नहीं, कोई साधन नहीं था। हम एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए टेलीपोर्ट करते थे। टेलीपोर्ट का मतलब हम अपने आप को आज जिस जहाँ पे हैं, हम अपने आप को पूरी तरह से यहाँ से मिटा के हम जहां जाना चाहते हैं, हम वहां तुरंत चले जाते थे। माने कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों, हम भौतिक दुनिया में रहते हुए हम अपने आप को आध्यात्मिक बना के रखेंगे। हम अपने इतना साधना को इतना गहरा इतना रखेंगे, तो आज हम जहां जाना चाहते हैं, हम अब वहां पे टेलीपोर्ट के द्वारा जा सकते हैं। तो पहले जमाने में कोई साधन नहीं था, वहां लोग अपने आप को यहाँ से, जैसे हम पिक्चरों में इसमें देखते थे, रामायण में देखे हैं, महाभारत में देखे हैं, यहाँ है, अभी वो वहां जा रहा है, वो वहां पे ऐसे अपने आप को यहाँ से वो गायब किया और वो वहां पहुंच गया, क्योंकि वो उनकी वैसी साधना होती थी उस समय। तो माता पूछ रही है, क्या आप शरीर यात्रा से बाहर हैं? आनंद करुणेश जी पूछ रहे हैं, सॉरी, माता से पूछ रहे, क्या आप शरीर यात्रा से बाहर हैं? सिवाय इसके कि ना केवल कोई बाहर जा सकता है, बल्कि भीतर भी जा सकता है। भीतर जाओ, इसलिए अभिव्यक्ति भीतर जाओ। तो आप इन दुनिया का पता लगाने जाएंगे? हाँ, माता कह रही है, केवल बाहर जाना नहीं, भीतर जाना भी सीखे। टेलीपोर्टिंग के द्वारा तुम भी दूर दुनिया में इसमें खुद टेलीपोर्टिंग द्वारा अपने आप को बाहर जा सकते हो। हाँ, आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इन समय में जब आप भीतर जाएंगे, गहराई से भीतर, माने हम अपनी गहराई से जब हम अपने भीतर जाएंगे, तब हम बाहरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो दुनिया के भीतर और दुनिया के बिना, क्या आप हमें इस समय के लोगों के बारे में अधिक बता सकते हैं? तो और वो जानना चाह रहे हैं कि उस समय और क्या क्या होता था। तो वो पूछ रहे उस समय के लोगों का पहनावा कैसा था, वो क्या पहनते थे। तो माता बता रही है, उस समय के लोगों का पहनावा ढीला ढाला था। वो साड़ी के जैसे उनका पहनावा था, और साड़ी लंबाई बहुत अधिक लंबाई नहीं होती थी, छोटी ही होती थी। और उस समय महिलाओं के बाल बहुत मोटे और लंबे होते थे, इससे भी अच्छे कवर भी मिलते थे। और योद्धा महिलाएं जो होती थी, वो फिटफाट कपड़े पहना करती थी। तो इस तरह आनंद करुणेश जी को माता ने उस समय के कपड़ों के बारे में बताया कि वहां पे उस समय महिलाएं कैसे कपड़े पहनती थी। और उस समय महिलाओं को कोई ऐसे शर्म वाला बात नहीं रहता था, वे अपने अंगों को ज्यादा नहीं ढका करती थी। ये सब बातें माता ने उन्हें बताया। हर मनुष्य हर मनुष्य खुशी में रहता था, आनंद में रहते थे उस समय। उनमें कुछ ऐसा कुछ नहीं रहता था कि जिसमें वो अपने आप को, उस समय कोई घृणा, किसी आपस में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव, ये सब नहीं होता था। उस समय बहुत अपनापन होता था। अब आनंद करुणेश जी पूछ रहे हैं, हम इससे कैसे निपटेंगे? लिंगों, संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच विभाजन गहरा है। यहाँ पे दूसरों की स्वीकृति को लेना, दूसरों को प्रसन्न करना अहंकार की प्राथमिक जरूरत बन गया था। तो खुशी और प्रेम की आत्मा भावनाएं गौण हो गई थी। यह लिंगों के बीच, धर्मों के बीच और राष्ट्रों के बीच विभाजन का कारण था। माता बता रही है, पितृसत्तात्मक, जब अच्छा या बुरा कुछ होता था, तो उस समय क्या होता था, धर्मों में क्या हो रहा है कि
उस समय नहीं, अभी इस समय क्या हो रहा है, धर्मों के बीच, राष्ट्रों के बीच, लिंगों के बीच विभाजन हो रहा है। विभाजन स्वयं के भीतर और विभाजन से प्रकट होते हैं, स्वयं के भीतर ही और स्वयं से ही प्रकट हो रहे हैं विभाजन। तो आनंद करुणेश जी पूछ रहे हैं, हम इसमें कैसे निपटेंगे? लिंगों, संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच विभाजन गहरे हैं, तो क्या हम अपने अहंकार और अपनी मान्यताओं का ध्यान और निरीक्षण करते हैं? तो माता कह रही है, यह भव्य प्रश्न है, यह भव्य प्रश्न है। हम कई मान्यताओं और भ्रमों को जाने देना जारी रखते हैं। यह एक भव्य प्रश्न है, आपका जो प्रश्न है एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मान्यताओं और भ्रमों को जाने देना जारी रखते हैं जो हमने अपने आसपास बनाए। हमने खुद ही कुछ मान्यताएं और कुछ भ्रम पैदा कर रखे हैं, और आसपास हमारे ये भ्रम रहता भी है और हम इसको जाने भी दे देते हैं। यह वह जगह है जहाँ हमारे गाइड आते हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारी मदद करते हैं। यह वह जगह है जहाँ हमारे गाइड आते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं। हम वे हमारी मदद करते हैं। यही कारण है कि हमें प्रबोध शिक्षकों के माध्यम से अलग अलग पढ़ाई जाने वाली इच्छा रखने के लिए पर्याप्त दर्द होता है। यही कारण है कि हम व्यक्तिगत अनुभव से गुजरते हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक यात्रा पर जाने के लिए कई इच्छाएं अपने मन, शरीर और आत्मा को बदलने के लिए करती है। वह मानव दुख, वह महान दुख है। आत्मा की अंधेरी रात को जागृति की प्रक्रिया शुरू करती है। तो माता कह रही कि यही है, यही एक बहुत बड़ा कारण है। यह हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज हमारी मदद करते हैं, हम हमको प्रबोध शिक्षा भी देते हैं, लेकिन हम अपने ही दर्द में, अपने ही अनुभव से गुजरते हैं। और आध्यात्मिक यात्रा पर जाने के लिए हमारी इच्छा होती है, अपने शरीर, मन और आत्मा को बदलने के लिए हम इच्छा रखते हैं। यह महान दुख है कि आत्मा की अंधेरी रात को जागृति की प्रक्रिया शुरू जागृति की प्रकृति आत्मा की अंधेरी रात को जागृति की प्रक्रिया शुरू करती है। माने हम जो इच्छाएं रख रहे हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं, हम उस रास्ते पे भले ही नहीं जा रहे हैं, हमारे पूर्वज हमारा मदद करते हैं, हम इच्छा करते हैं लेकिन हम चल भी नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन यहाँ से हमारी एक अंधेरी रात को जागृति, अंधेरी रात से हम जागृति माने हम इस अंधेरी रात से बाहर आने की हमारी प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होती है। हम मनुष्यों को बचपन के माध्यम से आने वाले गहरे दुख को दूर करने के लिए प्रोत्साहित और सहायता करेंगे, ताकि यह ऊर्जा खुद को फिर से बनाने और पृथ्वी को अलग तरीके से प्रकट करने में सक्षम हो। तो माता कह रही है, हम मनुष्यों को बचपन से के माध्यम से आने वाले गहरे दुख को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जो उनको दुख आने वाला है या जो उनको दुख आ सकता है, उसको दूर करने का जो तरीका है, उसको हम बचपन से ही उनको वो शिक्षा देंगे, ताकि यह ऊर्जा को वो खुद को बनाने और पृथ्वी को अलग तरीके से प्रकट करने के सक्षम हो सके। ऐसे देवदूत हैं, इस प्रतिक्रिया में सहायता करेंगे। देवी देवता भी आगे आएंगे, कई मदद करेंगे। इन शिक्षाओं के माध्यम से कई लोगों को शांति और श्रद्धाओं मिलेगा। ऐसी शिक्षा से कई लोगों को शांति और श्रद्धा मिलेगा, अतः अपने उच्च स्वर से जुड़ने की खुशी भी मिलेगी। माने हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ पाएंगे।
हम अपने हायर सेल्फ से भी जुड़ पाएंगे, उसकी भी खुशी हमें मिलेगी। नाव या भव जहाज में बैठने का विकल्प चुनने वाले सभी लोगों के लिए एक जगह बनाई है। नाव या भव्य नाव या भव्य जहाज, यानी कि व्यक्ति को एक ऐसी जगह मिलेगी जहां वो खुद उस जगह का चुनाव करके वो बैठ के अपने आप को आध्यात्मिकता के मार्ग में ले जाएगा, या ज्ञान के मार्ग में ले जाएगा, या विवेक के मार्ग में ले जाएगा। भव्य जहाज का विकल्प चुनने वाले सभी लोगों के लिए एक जगह बनाई गई। ये जहाज में हर कोई बैठ सकता है, यानी कि आज दुनिया में जितने लोग भी हैं, वो हर लोग अगर आध्यात्मिकता में आना चाहे तो वो आ सकते हैं। सबके लिए जगह है, सबके लिए ज्ञान है। आज हर जगह जगह ज्ञान मिल रहा है। पीएसएसएम ज्ञान दे रहा है, हम यूट्यूब के द्वारा ज्ञान बांट रहे हैं, हम जूम के द्वारा ज्ञान बांट रहे हैं। तो हमारा पीएसएसएम इसके लिए बहुत कार्य कर रहा है। तो हम पीएसएसएम की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद करते हैं। और वो ये ज्ञान सबके लिए है, यहाँ सबके लिए जगह है। तो वही कहा जा रहा है, नाव या बहव जहाज में बैठने का विकल्प चुनने वाले सभी लोगों के लिए जगह बनाई गई है, यानी कि आप सब इस आध्यात्मिक में आ सकते हैं। यह हमारे सामने एक महान कार्य है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इस समय बहुत से पीड़ित हैं। आज का समय बहुत से लोग पीड़ित हैं। आपकी मदद उन्हें हमारे पास लाकर कई लोगों की पीड़ा कम करने की मदद करेगी। हमारा थोड़ा सा प्रयास कई लोगों की पीड़ा को दूर करने में मदद करेगी। यह आपके लिए एक आशीर्वाद है और आपके लिए कई द्वार खोल देगा। जो ये कार्य आज पीएसएसएम कर रहा है, कई लोगों को उनकी पीड़ा से उभार रहा है। ऐसा ज्ञान, ऐसा मार्ग उन्हें दिखा रहा है कि वो अपनी बड़ी बड़ी पीड़ाओं से बहुत ही आसानी से बाहर आ पा रहे हैं। और माता बता रही है, फिर आनंद करुणे से पूछ रहे, क्या हमें नाव या भव जहाज पर जाने के लिए अकेले या मेट्रो में रहना पड़ता है? वो बोल रहे हैं, क्या हम इस जहाज में अकेले जाएं या संगठन होके जाएं? जीवन भर अकेले रहने का उद्देश्य दिल खोलना है, और ऐसा नहीं है कि हृदय खुला नहीं है। माता बता रही है, जीवन भर अकेले रहने का उद्देश्य ही दिल खोलता है। दिल खोलने का मतलब हृदय खोलना नहीं है। हृदय चक्र तो हमेशा से ही खुला हुआ है। हमारा अनाहत चक्र हमेशा खुला है। अब हम इस अनाहत चक्र का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्या सोचते हैं और हम किस तरह से इसका उपयोग कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। ये अलग बात है। अतीत में मेठों और मंदिरों जैसे स्थान थे जहां प्रकृति में समान लोगों को अकेलेपन का अनुभव करने के लिए क्रमबद्ध किया जाता था। ये स्थान पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए किया था, एक भौतिक सुखों के लिए स्थान नहीं थे, जैसे कि लिंगों के बीच अंतरंगता, लेकिन ऐसे स्थान जहाँ शून्यता का एक ध्यान पूर्ण आनंद, एक शांत शांत और निर्मलता का अनुभव किया जाता था। एक ऐसा स्थान जहां हमें अकेलेपन का महसूस करना है। हम ध्यान में क्या करते हैं? एकांत में बैठना। हम क्या बोलते हैं ध्यान में? एकांत में बैठना। एक एकांत माने हम ग्रुप में बैठ के भी हम एकांत है, हम अपने में रहना है। हमको ग्रुप में नहीं बैठना है। हमको मतलब ग्रुप में बैठे हैं पर हम अगल बगल में नहीं देखना है, आगे पीछे नहीं देखना है, ऊपर नीचे नहीं देखना है। हमको एकांत में रहना, मतलब अपने में रहना है, अपने अंदर जाना है। तभी हम अपने अंदर के सुख को जान पाएंगे। हम पृथ्वी को संतुलित करने में हम सहायता करेंगे, और भौतिक सुखों के लिए कोई स्थान नहीं है।
भौतिक सुख जो हम चाहते हैं उसका कोई स्थान नहीं है। आज मैं यहाँ हूँ, फिर कुछ दिन बाद मुझे लगेगा मैं वहां जाऊंगी तो मुझे सुख मिलेगा, मैं वो करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, तो उसका कुछ नहीं है। मेन चीज है शून्यता, एक ध्यान पूर्ण आनंद जो हमें ध्यान से मिलेगा। शून्यता में जो आनंद है वो किसी में नहीं है। और शून्यता हमें तभी मिलेगी जब एकांत में रहकर अपने अंदर जाएंगे, आंखें बंद करके खुद को देखेंगे। जब कोई अवतार लेता है तो किसी के पास रिश्तों के आनंद और पीड़ा का अनुभव करने के लिए विकल्प होता है या भीतर की एकता को खोजने के लिए गहरा होता है। अक्सर रिश्तों के साथ मोहबंद मस्तिष्क का अनुभव करने के लिए हृदय स्थिरता और ध्यान के माध्यम से खुलता है। मोहभंग मस्तिष्क का अनुभव, रिश्तों में जो हमारा जो अटैचमेंट है उसको छोड़ना, ये सब हृदय को स्थिरता, हृदय में एक शिथिलता होना, माने हृदय हमेशा खुला होना, हमेशा खुश रहना, ये सब हमें ध्यान के माध्यम से, अपने भीतर जाने से, मन के परे जाने से ही होना होगा। विष्णु और अपने बारे में सोचे। आप सोच सकते हैं हमारा रिश्ता क्या है। माता बता रही है, अपने अवतारों में अपने अकेलेपन का मैंने बहुत समय बिताया। हम साथ में पृथ्वी में आए लेकिन हम बहुत बार अकेले समय बिताई। और उस समय मैंने क्या किया, मैं उन खाली समय में पृथ्वी के साथ जुड़कर और अपने उस दिमाग के खालीपन से गुजरी, लेकिन क्या करी, मैं उस समय का सदुपयोग करके पृथ्वी को आलिंगन करके पृथ्वी की ऊर्जा को मैंने बढ़ाया। क्या आप हमें अपने बारे में और बता सकते हैं? हालांकि अभी आपको एक आध्यात्मिक देवी के रूप में देखते हैं, कुछ आप में अधिक भौतिक संप्रदा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। धन एक ऐसा शब्द है जिसे समय की पीढ़ियों से बदला और संकुचित किया गया है, माता कह रही है। हालांकि अपने प्रश्न का उत्तर देने के ताकि मनुष्य समझ सके, मेरे पास धन के 5 पहलू है। माता बता रही है, माता लक्ष्मी को क्या बोला जाता है? धन की देवी। जबकि माता कह रही है मेरे पास धन के 5 पहलू है। सबसे पहला, मैं दुख को आनंद में बदल देती हूँ। मैं दुख या दुख को आनंद में बदल देती हूँ। यह मेरा पहला धन है, पहला आध्यात्मिक धन है। दूसरा, मैं जन्म की देवी हूँ। जन्म की देवी माने गर्भ 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 धारण करने की देवी, गर्भ धारण करवाती हूँ, गर्भ धारण करवाने की क्षमता रखती हूँ। किसी किसी को जब इश्यू नहीं होता है, किसी को जब बच्चे नहीं हो रहे, गर्भ धारण नहीं कर पा रहे, तो माता उसको, माता के आशीर्वाद से वो गर्भ धारण कर पाती है। तीसरा, मैं संसारिक बहुतायत की देवी हूँ, यानी कि आध्यात्मिकता की देवी हूँ, लेकिन यह भी उत्तर आधुनिकता से जुड़ी हुई है। तीसरा, मैं आध्यात्मिकता की देवी हूँ। चौथा, मैं सिर्फ एक देवी हूँ। मैं वहां हूँ जो मस्तिष्क के बाएं और दाएं गोलार्धों के बीच श्रद्धाओं लाएगा। तो इस तरह से माता ने अपना 5 बताया। 5वां तो धन की देवी है, 4 उन्होंने अपना बारे में बताया। अब आनंद करुणे जी का दूसरा प्रश्न, यदि आप सूर्योदय के बारे में सोचते हैं तो उज्जवल सूरज और सूर्यास्त सभी समय सुंदर हैं। अब वो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय हमें बताते हैं। सूर्य कैसा सुंदर होता है
और किस समय सूर्य की क्या वैल्यू, क्या महत्व है। हम्म, माता कहती है, अकेलेपन में इतनी शांति होती है जो हमें ग्रुप में या औरों के साथ रह के नहीं होता। वे परम एकांत और शांति के माध्यम से प्यार का अनुभव करते हैं और स्वयं के भीतर स्त्री और पुरुष दोनों के लिए संग को खोजने के माध्यम से। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप क्या पूछ रहे हैं। यदि आप सूर्योदय के बारे में सोचते हैं तो उज्जवल सूरज, सूर्यास्त और सभी समय सुंदर होते हैं। जब सूरज उगता है और जब सूर्यास्त होता है, दोनों ही समय सूरज को जब आप देखोगे तो सूरज सुंदर लगता है। सूर्योदय कामुक प्यार को जगाने जैसा है जो सरल और निर्दोष है, और इसे प्रकृति, पृथ्वी और अपने स्वयं के शरीर के साथ अनुभव किया जा सकता है। चमकता सूरज यौन प्रेम की तरह है और हमारे सहयोगियों और हमारे प्रियजनों के लिए गहरा भावनात्मक प्रेम है। और सूर्यास्त हमारे उच्च खुद के साथ आनंद में संग के घर लौटने जैसा है। तो इस तरह से माता ने सूर्योदय, सूर्यास्त सबका समय हमें बता दिया, हमें समझाया। अब आनंद करुणेश जी का दूसरा प्रश्न होता है। आनंद करुणेश जी अब पूछ रहे हैं आगे, माता, मन मन को हृदय से अलग कैसे करते हैं? मन को हृदय से अलग क्यों किया जाता है? आत्मा को प्रकाश आत्मा को प्रकाश को जानने से पहले अंधेरे को जानना चाहिए। यदि हम प्रकाश को जान लेंगे तो हम अंधकार को कैसे समझेंगे? इसलिए माता कह रही है, प्रकाश को जानने से पहले हमें अंधेरे को जानना चाहिए। जब हम अंधेरे को जानेंगे तभी तो हम प्रकाश की वैल्यू को समझेंगे। यदि हम हमेशा प्रकाश में हैं तो हम प्रकाश की वैल्यू को नहीं समझेंगे। प्रकाश में जाने से पहले यदि हम हमें अंधकार का अंधकार के बारे में ज्ञान हो, अंधकार को यदि हम समझ जाएंगे तभी हमें प्रकाश की वैल्यू को जान पाएंगे और हम प्रकाश में रहते हुए हम ग्रेटिट्यूड के भाव में रहेंगे। यदि हमेशा हम खुश है, यदि हमेशा हमारे पास सब कुछ है जो हम चाहते हैं, यदि हम हमेशा सुख में हैं, तो हम दुख को कहाँ से अनुभव करेंगे? हमें तो पता ही नहीं दुख भी कुछ होता है। हम तो जो है हमारे पास, हम तो उसी में ही है और हमें उसी चीज का खुशी का अनुभव है। इसीलिए कहते हैं दुख के बाद जब सुख आता है तब हम उस सुख की वैल्यू को जान पाते हैं। तो आत्मा को प्रकाश में जानने से पहले अंधेरे को जानना चाहिए, माता कह रही है। मासूमियत खोने के बाद ही समझदारी आती है। जब हम जब हमारे साथ कुछ आ, आ, कुछ बड़ा कोई घटना होती है तभी हम समझदार बन पाते हैं, नहीं तो हम हमेशा अपनी मस्ती में ही रहे। कोई घटना होती है तभी हम अपने विवेक में आते हैं, नहीं तो हमेशा एक बचपना सा ही रहेगा। तो कुछ मासूमियत को जब हम छोड़ेंगे तभी हम समझदार बनेंगे। सभी शुरुआत में संतुलन में थे और पृथ्वी स्त्रोण थी। जब ईश्वरीय योजना सामने आई, क्योंकि आत्मा से शिक्षकों ने खुद को दिमाग से अलग कर दिया, अपनी शिक्षाओं को मिस्र, भारत और अन्य भूमि जैसे पवित्र स्थानों में छिपा दिया, यहाँ तक कि स्वर्गदूतों को भी पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर संस्कृतियों को दिमाग से छिपाने के लिए रखा गया था। यहाँ तक कि पवित्र स्थानों में छिपा दिया गया, कई जो शिक्षाएं हैं वो शिक्षाओं को छिपा के रख दिया गया है। स्वर्गदूतों को भी पृथ्वी पे संस्कृति के दिमाग से छिपा के रखा है ताकि पृथ्वी पर स्त्रीत्व हो,
जैसे कि हृदय के छिपे हुए खजाने का पता चला, वे पृथ्वी पर तेजी से फैल गए, लेकिन मन से छिपे रहे, क्योंकि यह अपनी अलग यात्रा पर जारी था, जिसे वे या ईसा मसीह कहते हैं। वे बलिदान से दिल और दिमाग के अलग अलग होने की मान्यता थी। यह उनका मार्ग था, और जैसा कि उन्होंने अन्य जो प्रबोध थे खुद को पुनर्गठित किया, वे पृथ्वी और हवेस के साथ एक हो गए, ताकि हमेशा स्त्री हृदय संबंध हो। इस दिल के कनेक्शन के बिना मनुष्यों को बहुत कम उम्मीद होगी कि सभी चार तत्व कभी दिल में एक साथ आएंगे। चार तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व। ये चार तत्व एक साथ आएंगे। वो उनको ऐसा डाउट रहा। ये चार तत्व एक साथ कहाँ आएंगे? जब हम हृदय से हम सब चीज को स्वीकारेंगे, तब ये एक साथ आएंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर बहुत लंबा है, आगे का आप अपने आप भी थोड़ा पढ़िएगा। लास्ट जो है, लास्ट में जो है फाइनल मैसेज जो हमें 1000 सीड्स ऑफ जॉय की से जो मिला है, वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। लास्ट मैसेज यही था माता का कि जब हमारी सफरिंग बहुत अधिक हो जाती है, बहुत ज्यादा हम अपने सफरिंग में दुखों जब हमारे जीवन में आता है, तो आप तैयार रहिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा एक बदलाव आने वाला है, और वो बदलाव बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होगा। तो वो जब बदलाव आपके जीवन में आएगा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, तो आप उस बदलाव में अपने जो सफरिंग थी उसको आप भूल जाएंगे। तो माता कह रही है, इसलिए आप अब जब भी जीवन में कुछ सफरिंग आती है, तो हमें उस सफरिंग से डरना नहीं है। हमें अपने आप को तैयार रखना है कि मेरे जीवन में कुछ बहुत अच्छा भी होने वाला है। वो बोलते हैं ना, दुख के बाद सुख, धूप के बाद छांव, वही चीज है। और लास्ट हम जब ये पूरी बुक पढ़े हैं, तो हमने क्या जाना है कि इस 1000 सीड्स ऑफ जॉय जो बुक है हमें क्या सिखा रही है कि सुख के हजार नहीं, लाखों बीज है। लाखों बीज कहाँ है? हमारे अंदर है। और हम उस बीज को, हम उस ज्ञान को समझे, जाने, पहचाने। हम कितना उस सुख को जान पा रहे हैं, कितना उस जॉय को जान पा रहे हैं। तो सबसे इजी सरल तरीका माता ने बताया है कि हम पहला चीज है, हमें ध्यान करना है। जब कोई व्यक्ति, अगर किसी का तबीयत खराब है या मन दुखी है, तो वो ध्यान नहीं करेगा। आप उसको बोलेंगे ध्यान करो, तो वो ध्यान नहीं करेगा। तो उसको क्या बताना है? प्रकृति के साथ उसे जोड़ना है। प्रकृति के साथ कैसे? कोई पार्क में या खुली हवा में या नदी के किनारे, समुद्र के किनारे बैठने के लिए उसे बोलिए, उसके सब साथ जाइए, या उसे अकेले भेजिए। तो देखिए, जब हम प्रकृति के साथ जाते हैं, हम प्रकृति से जुड़ते हैं, तो अपने आप मन धीरे धीरे खुश होने लगता है। दुखी व्यक्ति अपने आप खुश हो जाएगा। जब प्रकृति को हम देखेंगे, यूं ही अगर एक आदमी उदास होके भी बैठा है, तो धीरे धीरे देखिएगा प्रकृति के फूल, पेड़ पौधों, हवा, पानी, जल, वायु, सब चीज से जब वो जुड़ेगा, तो वो उसके आनंद को महसूस करेगा। आनंद को महसूस करके धीरे धीरे वो खुश रहना सीखेगा। खुश रहेगा, फिर वो ग्रेटिट्यूड के भाव में अपने आप आ जाएगा कि ईश्वर ने कितनी सुंदर दुनिया बनाई है, कितना सुंदर सारा इंतजाम इस पृथ्वी पर है। ऐसा उसके मन में भावनाएं आएंगी, और इस भावनाओं से वो अपने आप ही अपने आप ही ईश्वर के साथ जुड़ेंगे।
और ईश्वर को धन्यवाद देंगे। और फिर अपने आप ही हमें इस इस प्रकृति को खुली आंखों से देखते देखते हमारा मन करेगा मैं बंद आंखों से इसे महसूस करूं। और बंद आंखों से उसे महसूस करते करते हम अपने आप से जुड़ने लगेंगे। हम अपने भीतर इस प्रकृति को महसूस करते करते धीरे धीरे हम अपने आप ध्यान करने लगेंगे, ध्यान से जुड़ने लगेंगे। तो इस तरह से क्या होता है ना, माता ने यही सिखाया है। और खुश रहना बहुत आसान है। बस अपने आप को जब भी जीवन में कोई तकलीफ आए तो हमें समझ जाना है कि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारे चक्रा सब इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो उनको बैलेंस करने का सबसे सरल तरीका है प्रकृति के साथ जुड़े, फिर धीरे धीरे ध्यान में आए, ग्रेटिट्यूड में आए, अपने अंदर से कंप्लेन को और जजमेंट को पूरी तरह से बाहर कर दें। इतना करने के बाद हम अपने चक्रों पे ध्यान लगाना सीखें। चक्रों पे ध्यान लगाना सीखेंगे तो धीरे धीरे हमें ये देखना है कि पहले हमें हमारे नीचे के चक्रों पे काम करना है। क्योंकि यदि हम दुखी हैं, यदि हमारे अंदर कंप्लेन है, यदि मैं अपने आप को खुश नहीं रख रही हूँ, तो इसका मतलब हमारे मेरे नीचे के दो चक्रा बैलेंस नहीं है। तो नीचे के दो चक्रा जब बैलेंस होंगे तो हम अपने आप खुश रहना सीख जाएंगे। हम अपने आप किसी से कंप्लेन करना बंद कर देंगे और फिर हम समर्पण के भाव में आएंगे धीरे धीरे। और धीरे धीरे फिर समर्पण से आत्मसमर्पण में आ जाएंगे। जब आत्मसमर्पण में आ जाएंगे तो हम अपने आप, हमारा हृदय चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सब अपने आप फिर हम धीरे धीरे इन चक्रों को खोल खोल लेंगे, खोल पाएंगे। और हमारे जीवन में हम एकदम आसानी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जीवन का जो इस पूरी बुक का जो सार है, हमें पहले समझना है। यदि मैं मैं संतुष्ट नहीं हूं तो मेरे चक्रा बैलेंस नहीं है। पृथ्वी तत्व, हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस है। और मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए यदि आप ध्यान नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप अपने आप को पृथ्वी तत्व से जोड़ें। फिर उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र पे काम करें और धीरे धीरे चक्रों पे काम करते करते हम अपने जीवन को आनंदमय बना लेंगे। तो ये था पूरा बुक का सार। और इस तरह से हम इस बुक की यात्रा को यहाँ पे खत्म करते हैं। तो मैं वंदना भराले वाला ध्यान सागर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे 1000 सीड्स ऑफ जॉय, जो कि आनंद करुणेश जी के द्वारा लिखी हुई इस बुक को का स्वाध्याय कराने के लिए मुझे चुना। मैंने पूरा कोशिश किया है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से कोशिश करी हूँ और जितना मुझे मैं समझ पाई उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो कुछ भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करिएगा। और आगे मंच, बहुत रागिनी सुंदर जी, मैम, कोई सुंदर मैम, प्रश्न बहुत है सुंदर। तो पूछ सकते हैं। मैम बहुत सुंदर। आज पहली बार तो मेरे हस्बैंड ने भी सुना, तो वो अभी इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं है। तो जब ये चल रहा था ना कि उस समय औरतें ज्यादा कपड़ा नहीं पहनती थी, तो वो कह रहे थे इस कब किस समय की बात हो रही है। तो हमने कहा अरे वो ऐसा ऐसा है, आनंद करुणेश जी हैं। अभी बात चल रही थी ना कि अपने अंदर जाएंगे, जब अपने अंदर अपने आप से मिलेंगे तब हम बाहरी दुनिया में कहीं भी ऐसे जा सकते हैं। तो वही वो हम्म। ध्यान करे, अपने आप से जुड़े, अंदर जुड़े। तो जब ध्यान ज्यादा करते हैं ना, अपने आप से जुड़ जाते हैं ना, तो देवी देवता हमसे मिलते हैं, हम उनको देख पाते, बात कर सकते हैं। तब उनको समझ में आया, बोले अच्छा। वही पूरा है। तो समझ जब हम में। अपने आप से जुड़ना पहले सीखेंगे, हम हम जब ज्ञान के मार्ग में, साधना के मार्ग में होंगे तो आज भी टेलीपोर्टिंग कर सकते हैं। और देखिए, हम्म। होता भी है। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ लेकिन मुझे कहीं और का कुछ अपने आप भी समझ में आ जाता है।
और मैं वहां पे भी हो जाती हूँ। आज आज पत्री जी, हम जब भी ध्यान करते हैं हमारे पास आ जाते हैं, हम महसूस हाँ। करते हैं। क्यों? हम्म। क्योंकि टेलीपोर्टिंग के द्वारा होता है। जी। जी, थैंक यू मैम, बहुत सुंदर समझाया। वो तो बहुत अच्छा मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। मास्टर्स, आप सभी का अगर कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कहीं कुछ रागिनी जी? समझ नहीं आया है तो पूछ सकते हैं आप। हाँ, मैं पूछिए बोलूँ शोभा। रागिनी जी? हाँ शोभा हाँ जी जी, बोलिए। बोलिए। दीदी, सर्वप्रथम तो आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद। वंदन। आपको भी परमेश्वर प्रणाम। को, माता को, और यहाँ उपस्थित ध्यान सागर में जितने भी हमारे गुरुजन उपस्थित हैं, सबको प्रणाम करती हूँ। और मैं थोड़ा ही सुनी हूँ क्योंकि मैं बहुत सफर में थी, तो आज पहला दिन है इस पे जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा आप बोल रहे थे, बता रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, जब बहुत अच्छा सफर लग रहा। समाप्त हो रहा था उस वक्त आप जुड़े हैं। खैर कोई बात नहीं। जी। हम आखिरी में भी आते हैं, तो हम जब सुने तो हमको इंटरेस्ट आया, तो हम अपना सफर को इसमें मतलब, वो बोलते हैं ना, जब फिल्म की जब हम एंडिंग सुनते हैं तो हमको लगता है हम पूरी फिल्म देखें। तो हाँ, बिल्कुल। आप, ये तो पूरा रिकॉर्डिंग है यूट्यूब में, आप सारा सुन सकते हैं। रागिनी जी, थोड़ा इसका प्लेलिस्ट ठीक से उनको बोलिएगा, चैप्टर वाइज, चैप्टर का नाम डाल दे, माने नाम और चैप्टर का नंबर लिख के पूरा ठीक से प्लेलिस्ट बना के आप अपने ग्रुप में भी डालिएगा और मुझे भी सेंड कर दीजिएगा। ये जी रागनी मैम। जी आपके सेशन में नहीं है ना? ये ध्यान सागर में है ना? हाँ, ये हाँ, ध्यान ध्यान सागर। सागर में है। आज हम यहाँ होस्टिंग कर रहे थे क्योंकि अभी था नहीं कोई, तो आज हम यहाँ जुड़े थे। पढ़ने क्या, का वंदना मौका मैम। दीजिएगा हाँ जी। स्वाध्याय करने के लिए। अच्छा, आपको अच्छा मौका चाहिए स्वाध्याय करने के लिए। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है ना। एक हफ्ते बिल्कुल। बाद, लेकिन अभी थोड़ा सफर में ही रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो एक तो हफ्ते बाद रामेश्वरी मैम भी अभी गई हैं, वहाँ कुंभ में गई हैं, तो उसके बाद ही आपको अच्छा। बताते हैं ना। हाँ। जी। वंदना दीदी, क्या आपका फोन नंबर मिल सकता है मुझे? हाँ बिल्कुल। बोल मैं, देंगी क्या? हाँ ठीक है, 933 जी। 71 जी। 51712 51। 712। कहाँ से हो दीदी आप? मैं कटक उड़ीसा। ओके। आप उड़ीसा में, भुवनेश्वर में? हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अभी लखनऊ जाने का हमारा भी प्रोग्राम बन रहा है। अभी आ रहे हो क्या लखनऊ में? देखते हैं, वही कुंभ के लिए सोच रहे, लखनऊ से जाएगी कहाँ से जाए, देखते हैं। अच्छा, कब का है हम लोग आपका? तो वहां सब बहुत आ रहे हैं, लेकिन मिलेंगे क्या वहां पे, हम ये सोच रहे हैं, हम भी आने ये वाले हैं। यूट्यूब को स्टॉप कर दीजिए ना। जी जी। अच्छा, हाँ। जी जी मैम, ये बंद कर दी। कितने दिन हो चुका है ये रिकॉर्डिंग भी बंद कर दीजिए। जी। जो रिकॉर्डिंग आप भी जो, स्वाध्याय कर रही थी, ये कितने दिन का हो चुका है? रिकॉर्डिंग ये कौन कर पूरा रहा है मुझे खत्म हो पता गया। नहीं है। 33 चैप्टर का बुक था ये। आज अच्छा, आज 33 लास्ट है? चैप्टर था। हाँ, आज लास्ट। ओहो, एकदम से हम समापन में प्रकट हुए हैं। हाँ, आज लास्ट है। तो रागिनी जी, आज आपका ये बुक का सफर खत्म हो गया है। वंदना तो दीदी, एक लास्ट सवाल है आपसे। हाँ आप बोलिए। एक मुझे छोटा सा समरी बता दो इसका, इस बहुत बुक का खुशी लास्ट होगी। में मैंने बताया ना, इस बुक का पूरा सार वही है। हमें मतलब इस बुक में हमें यही पूछा बताया गया है कि खुशियों के हजार बीज होते हैं। खुशियों के हजार बीज हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, छोटी छोटी खुशियों को महत्व नहीं देते कि मैं बड़ी खुशी का इंतजार कर रहा हूँ।
मेरा बड़ा सा गाड़ी होगा तो मैं खुश होऊंगा, मेरे पास बड़ा सा घर होगा तो मैं खुश होऊंगा। लेकिन हम ये नहीं देखते कि दुनिया में इतने लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो लोग चलाने के लिए साइकिल नहीं है, वो पैदल चलते हैं। तो जब हम उनको देखें तब हमको समझ में आएगा, अरे आज मेरे पास जो गाड़ी है, जो घर है, उसके लिए भी मुझे ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। यदि मैं जहाँ हूँ मुझे उससे और अधिक चाहिए, तो मैं ग्रेटिट्यूड की भावना में आऊं, धन्यवाद की भावना में आऊं, और हमेशा समर्पित रहूं, हमेशा समर्पण, पूर्ण समर्पित रहूं। मुझे जो ईश्वर ने दिया है उसके लिए मैं समर्पित हूँ, धन्यवाद दो कि हाँ ईश्वर, मैं इसी के लायक थी, आपने मुझे इतना दिया। और दूसरा, जब हमारे चक्रा को बैलेंस रखना है, मेन चीज है हमारा चक्रा। जब हमारा चक्रा बैलेंस रहेगा तो हमारा जीवन में जो हमारे कंप्लेन मोड है, जजमेंटल जो हमारे अंदर है, वो सब अपने आप चला जाएगा। यदि ये सब चीज हो रहा है, माने हम समझिए, और हमें पहले नीचे के चक्रा पे काम करना है। यदि आप चक्रा के बारे में जानते हैं तो हमें पहले नीचे के चक्रा के बारे में जानना है। और यदि आप चक्रा के बारे में नहीं जानते तो आप सोच लीजिए मुझे सिर्फ ध्यान करना है, प्रकृति के साथ रहना है। ये दो काम करने से हम अपने जीवन में सामान्य रह सकते हैं। माने जीवन में के जो 1000 खुशियों के बीज है, वो हम अपने अब बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं। ये 1000 बीज क्या है? छोटी छोटी खुशियों में बड़ी बड़ी खुशियां छिपी हुई है, लेकिन हम छोटी छोटी खुशियों को नहीं पकड़ते, हमें बड़ी बड़ी खुशी चाहिए। बल्कि एक छोटी खुशी में, एक एक दिन आप किसी भूखे को खाना खिला के देखिए, वो आपको कितनी दुआ देगा। और वो उसको खाना खिलाने से वो जितना खुश हो रहा है, उससे ज्यादा हम अगर अपने भीतर देखें तो हमको उससे ज्यादा हमको खुशी होती है कि आज मैंने किसी एक भूखे को खाना खिलाया। तो वो जो खुशी है वो कई हजार बड़ी खुशियों से भी बड़ी होती है। किसी प्यासे को पानी पिला के देखिए, किसी अंधे को रोड क्रॉस करा के देखिए, वो कितनी हमको दुआ देता है। और वो जो खुश हो रहा है उससे ज्यादा खुशी हमको मिलती है। तो ये छोटी छोटी खुशी का बहुत ही महत्व होता है। तो ये छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना सीखे, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीखे। कोई पानी मांगने आया, कोई मदद मांगने आया, नहीं नहीं, नहीं दे सकते हम, जाओ। अरे आज तुम उसकी हेल्प करके देखते, तुमको उसकी हेल्प करने से कितनी खुशी मिलती है, वो आप देखते, उस खुशी को आप अनुभव करो। तो वो ही चीज बताया गया है कि छोटी छोटी खुशियों में बड़ी बड़ी खुशियां होती है। और अपने चक्रा को बैलेंस करना, प्रकृति के साथ रहना, और कुछ नहीं, सब कुछ जीवन में सब कुछ है जो आप चाहोगे। जितना धन्यवाद देंगे, जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे, जो आप चाहेंगे आपको वो मिलेगा। दी, इस चक्र को बैलेंस करने के लिए खास क्या करना चाहिए? हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान अपने मन से परे, अपने विचार से परे ऊपर उठ के जब हम ध्यान करेंगे तो हमारा ऐसा ध्यान जब होगा, अच्छा ध्यान होगा, तो हम हमारे शरीर का सब चीज अपने आप बैलेंस हो जाएगा। और जितनी भी नकारात्मकता हमारे अंदर है वो बाहर आ जाएगी। और हम सकारात्मक में जितना रहेंगे उतना जल्दी हमारे जीवन में हमको सब कुछ समझ में आता जाएगा। ठीक है। तो रागिनी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत चलिए, बहुत धन्यवाद। समझा दिया, शोभा जी को बहुत क्लियर किया, और हमको भी, हम सबको भी। थैंक यू मैम, चलिए, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ध्यान सागर टीम से आज अलविदा लेते हैं हम। फिर कभी जी मैम, किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। धन्यवाद। बिल्कुल कोई और स्वाध्याय तो होगा ही जो आप लेके आओगे। ये पूरा आपने किया वंदना दीदी? बिल्कुल। हाँ, ये पूरा बुक मैंने। ओके। तो ये रोज रोज में किया कि बीच बीच में नहीं, किसी हर किसी फ्राइडे, दिन? हर फ्राइडे, ओनली फ्राइडे। अच्छा, ठीक है। जी, तो चलिए, बहुत शुक्राना आपका, तो थैंक और यू। नूतन ऐसी वर्ष की तरह आनंद छोटी शुभकामनाएं छोटी आपको। खुशियों को, धन्यवाद,
छोटी छोटी खुशियों को समझिए, उसको इम्पोर्टेंट दीजिए और अपने जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। धन्यवाद। थैंक यू बाय मैडम, बाय। थैंक यू डिवाइन आपको भी। नाइट। जी, शुभ थैंक रात्रि। दीवान। शुभ रात्रि। जी, थैंक यू शोभा मैम, थैंक यू, थैंक यू रागिनी, लव यू। लव यू सो मच। तो बहुत रही हो, क्या करूं, क्या? जितना देखो जी ही नहीं भरता। अच्छा। हम्म। और आप लखनऊ पहुंच गए क्या? हाँ पहुंच गए। अरे गुड। अब आपका सब प्रीति व्यवस्थित हो प्रीति जाएगा ना? जी को बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्रीति ने मुझे बताया था कैसे मैं फोन से। हेलो। तो प्रीति क्या ने मुझे बताया था? बताया आवाज इसको नहीं आ तो। रही थी आपकी। अच्छा, अभी आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। हाँ कि तो उसके लिए तो प्रीति को बहुत धन्यवाद, क्योंकि फोटोकॉपी हुआ ही नहीं था। तो हाँ, कहीं होते हैं तो कभी कभी नहीं व्यवस्था बन पाती है ना। हाँ, जब हम नहीं बन होते हैं पाती कहीं ना। और तो हाँ, तो क्या कल आप करेंगे कि परसों करेंगे आप? कल करेंगे ना, मेरा तो शनिवार को है ना। और हाँ, नेक्स्ट जो अच्छा, हाँ, शनिवार है, हाँ, इस हाँ, शनिवार को तो करेंगे, नेक्स्ट शनिवार में हम आपके टाइम पे करेंगे, आप मेरे टाइम में शनिवार को ले लेना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, तो आप अपना वही। चैप्टर मुझे बता देना कि हाँ, आपका चैप्टर कौन सा संडे को पड़ेगा, वो मुझे बता देना जरा। हाँ, फ्लायर ही उसी के अनुसार बनवा लेंगे। हाँ तो हाँ हाँ। नमस्ते प्रीति। नमस्ते। रिकॉर्डिंग बंद आपको करो। बहुत बहुत स्नेह। पता नहीं कौन रिकॉर्डिंग कर थैंक रहा है यार, यू। मैं जानती नहीं हूँ। रिकॉर्डिंग का मैं नहीं जानती, है तो हम तीनों ही इसमें। ठीक है, रखती हूँ, रिकॉर्ड। है गुड नाइट। हाँ, गुड हाँ, ठीक नाइट। थैंक यू प्रीति, मुझे थैंक यू। बताने के लिए। है। थैंक यू सो मच। चलो। चलो, ठीक है। आज हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं बोला? ये रिकॉर्डिंग कहाँ से हो रही है? क्या आवाज ही बंद कर लिया आपने? नहीं, बोल नहीं सकती ना। ओके, चलो ठीक है। हाँ। ठीक है, ठीक है, बाय। ठीक है, बाय बाय। बाय। कल की तैयारी कर रही हूँ, देखो साड़ी से। अच्छा, कल की तैयारी, अच्छा, हाँ। अरे यार, मैं गई ही नहीं अरे, क्या मैं कहने जा रही थी। कुंभ चलो कब ठीक जा है, रही चलो। कुंभ अब कब जा देखते रही हैं। अभी सब कह रहे हैं जाना तो है। अब टाइम भी नहीं बता रहे, इनके सर आए हैं। वो हम्म, 20 को जाने वाले, 17 को जाने वाले थे, 20 को कर दिया, 20 से फिर 21 कर दिया। देखो क्या करते हैं, कलर दो, देखते हैं। ठीक है। चल। होता है। हम्म, हाँ, चलिए ठीक है चल। प्रीति जी। बाय। मेरा भी हो रहा है, देखते हैं मेरा भी कब होता है। अरे वाह, चलो हम्म। ठीक है, कर लो फिर। हम्म। हाँ, ठीक है, चलो। अच्छा है, बहुत अच्छा है इस बार ना, इसलिए जाना जरूरी है। हम्म। हम्म। चलो। चलो, बाय। हाँ, जय ठीक है, श्री ठीक। कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बाय।